हम होते हैं, और उसको फॉलो करते हुए हम जब पूरी टीम में बताते हैं और उसके पैटर्न पे चलते हैं, तो टीम को भी वही सब सक्सेस आसानी से मिलती है जो उसे फॉलो करता है। जिस तरह से अरविंद सर ने अपने लाइफ में सक्सेस को पूरा टच किया है और लगातार आगे भी बढ़ते चल रहे हैं। और एक बड़े लीडर की ये बहुत अच्छी खासियत होती है कि वो अपनी टीम को साथ में लेके चलता है, और उन्हें भी वही सक्सेस का मजा दिलाते हैं जो स्वयं वो लेते हैं। तो ये अपने अरविंद सर की एक बहुत बड़ी खूबी है। आज जब वो लाइव हमारे साथ होंगे तो उनके बातों से, उनसे शब्दों से भी लगेगा नहीं कि ये वाकई में 7 डिजिट वीकली रेगुलर अर्नर है। एकदम डाउन टू अर्थ। और ये अपने टीएंस डायरेक्टर्स, चाहे फिर वो एसजीएल हो, जीएल हो, मतलब देखने में ये आता है कि हमारे यहाँ जो एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज अगर बात करें, ये एक बहुत बड़ी खूबी है हमारे यहाँ टीएंस में कि एकदम डाउन टू अर्थ टीम उन्होंने डेवलप करी है। क्योंकि वो जो अपनी टीम में चाहते हैं वो खुद पहले उसको आत्मसात करते हुए उसको खुद जीते हैं उस वे में। और यही चीज टीम फिर सीखती है और अपनी टीम को भी आगे शेयर करती है। देन इसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं सर, और आज भी हैं, और आज भी उन्हें अलग अलग जितने भी इंडिया में बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, एज ए गेस्ट स्पीकर उन्हें स्पेशली बुलाया जा रहा है। और उन्हें सुनने के बाद मतलब काफी लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता है, और लोगों की ज्वाइनिंग्स भी इजीली होती हैं। और 20 ईयर्स का सर का, जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। तो इसी के साथ अब मैं आपको बुलाना चाहूंगा मिस्टर ए के पांडे जी। जस्ट मिनट। यस सर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, तो हम एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सर को वेलकम करते हैं कि सर प्लीज आइए और आके मन संभालिए, और आज जो आप हमें कुछ नई लर्निंग्स देना चाह रहे हैं जिसके लिए आप रेडी हैं अपना। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम Most सर, welcome, वेलकम। sir. गुड Most मॉर्निंग सर, गुड welcome. Very good मॉर्निंग। morning, Sir, sir. welcome, Sir, sir. welcome, Very good welcome, morning. welcome. Welcome. Good Most afternoon, sir. welcome, Welcome, Good sir. afternoon, welcome. good Good Welcome, afternoon, afternoon, sir. sir. welcome, Good Good afternoon, welcome, good sir. afternoon. afternoon. Welcome. Very वेलकम, good Good morning. morning, वेलकम, sir. वेलकम। Welcome, Welcome, sir. welcome. Welcome, sir. Welcome. Good morning. Welcome, Most sir. welcome. Good Welcome. Sir, morning. most Welcome, welcome. sir. Good morning, Kam. Welcome, sir. Welcome, Good sir. morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Sir, good morning, Good sir. morning, sir. Welcome. Good morning. Very good morning. Very good morning, sir. सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी की आज दोपहर की जूम मीटिंग में स्वागत, वेलकम। और ये जूम मीटिंग कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज है और कंपनी के पैनल पे है। इसके लिए मैं टियान्स इंडिया मैनेजमेंट और स्पेशली जितेंद्र जी को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगा थैंक यू कि वेरी मच। उन्होंने मुझे आज यहाँ पे बुलाया और बात करने का मौका दिया पूरे इंडिया के सभी लीडर्स और लीडरशिप से। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा। एक्चुअली आज मैं भरतपुर में हूँ, एक बहुत बड़ा बीबीएस था मेरा, और यहाँ पे बीबीएस चल भी रहा है। मेरा सेशन खत्म हो गया और मैं खत्म करके डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ। तो सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है दोस्तों इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में। और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आप सभी को ईश्वर ऐसी शक्ति दे, विवेक दे, और आज का दिन आपकी लाइफ को चेंज करे, ऐसी मैं पूरी कोशिश, पूरी उम्मीद करूंगा। सो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा जितेंद्र जी, हमारी जो पीपीटी है उसको प्लीज आप शेयर स्टार्ट कर दें जिससे मैं सेशन को शुरू कर सकूं। और जी। सभी से निवेदन है कि बहुत सीरियसली आपको 40-45 मिनट हमारे साथ रहना है। और अपने साथ साथ दोस्तों अपनी टीम के लोगों को भी आप इनवाइट करें, उससे आप कई लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से बेरोजगारी और बीमारी को दूर भगाने के लिए। इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले थैंक्स कहूंगा हमारे चेयरमैन ली जिनियान सर, डॉक्टर ली जिनियान सर को, जिन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई है कि कोई भी गरीब आदमी दोस्तों अपनी बेकारी को, बेरोजगारी को और बीमारी को ध्यान से जुड़ करके खत्म कर सकता है। तो ये सेशन आप सभी के लिए है दोस्तों। बहुत बहुत मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ पैनल पे, लगभग 650 लोग आ चुके हैं और अभी बहुत से लोग आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आज हमारा ये पैनल भी फुल पैक कर देंगे हम लोग। सो थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं एक आम आदमी की। क्या हम, जो भी व्यक्ति किसी जॉब में है या किसी बिजनेस में है या किसी अपने ऑक्यूपेशन में है,
उसके बाद भी दोस्तों वो अपनी चाहतों की जिंदगी नहीं जी सकता है। जब क्या हम लोग जो जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी हम जी पा रहे हैं? अगर आपका क्वेश्चन नो आएगा ना तो अपने टिक मारना नो। नेक्स्ट सर। दोस्तों क्या हम, नेक्स्ट पीपीटी जितेंद्र जी बढ़ाते रहिए, क्या हम जैसे मकान, जैसे विला, जैसे उसमें रहना चाहते हैं रह पा रहे हैं? क्या हम अपने चाहतों की जिस गाड़ी से चलना चाहें वो हम चल पा रहे हैं अपनी पुरानी इनकम से, पुराने कारोबार से? क्या हम शारीरिक रूप से फिट हैं अपने पुराने खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल से? नेक्स्ट। क्या हम सभी लोग आर्थिक समय से आजाद हैं? टाइम फ्रीडम है क्या हमारे पास? खास करके नौकरी वालों के पास तो बिल्कुल नहीं है, ना उन पे टाइम है ना उन पे पैसा है। क्या हम आर्थिक रूप से आजाद हैं, जो चाहे वो हम खरीद पाते हैं? क्या हम लोग एक पूरे परिवार के साथ साल में एक बार विदेश घूमने जा पा रहे हैं? दोस्तों सभी का उत्तर 99% लोगों का नो आएगा। क्या हम अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं हम पढ़ा पाते हैं? आज दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर बहुत से टैलेंटेड बच्चे माता पिता की गरीबी की वजह से, माता पिता के पैसे ना होने की वजह से अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, और वो बच्चे पूरे जीवन भर दोस्तों स्ट्रगल करते रह जाते हैं। 30 40 50 हजार की नौकरी करके अपनी जिंदगी को किसी तरह से काट रहे हैं। क्या हम जिस शहर, जिस प्रदेश में रह रहे हैं वहां पे हमारी कोई अहमियत है? हम वहां के वीआईपीज में आते हैं, हमारी कोई वैल्यू है? अगर इन सब का प्रश्न नो आता है दोस्तों, तो क्या हमारा जीवन इन कीड़े मकोड़े की तरह है जिसमें हम पैदा हुए, पूरी जिंदगी स्ट्रगल किए, मर गए और चले गए? अगर आपका इन सभी का प्रश्न नो है तो ये मीटिंग दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन इस पैनल पे जुड़े जितने नए लोग हैं उनके लिए दोस्तों लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम ये होने वाला है। केवल इनको सुनेंगे, समझेंगे, और जिन लोगों ने आपको इस पैनल पे जोड़ा है उनसे जा करके, मिल करके, उनके साथ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करें, जाने की ये क्या अपॉर्चुनिटी है, और लग करके, सीख करके, मेहनत से इसमें अपना अंपायर खड़ा करें। एंटरप्रेन्योर बने, लखपति बने, करोड़पति बने और अरबपति बने। ऐसा ये दोस्तों बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। दोस्तों मैं बात करता हूं हर बार 2 मिनट आप सभी का लूंगा। आज आप जिस भी हालात में हैं अपनी वजह से हैं। किसी के मन में आया दुकान खोलना है वो दुकान खोल के बैठ गया, किसी के मन में आया नौकरी करना है वो नौकरी कर रहा है, किसी के मन में आया हमको सरकारी नौकरी करना है वो सरकारी नौकरी कर रहा है। तो आज आप सबको बताऊंगा, इंसान के मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है दोस्तों। जिस व्यक्ति ने चाहा हवाई जहाज बनाना है उसने बना लिया। पूरा समाज कहता रहा कि साला ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसने बनाया। जिसने बल्ब बनाया 100 बार 1000 बार फेल हुआ, लेकिन उसने बल्ब बनाया। उसके दिमाग में आ गया कि हमें बल्ब बनाना है, पूरी दुनिया को रोशन करना है। जो इसने क्रिकेट में इतिहास रचा, मैं बात करता हूँ किसी भी क्रिकेट के खिलाड़ी की, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति जीरो था। उसने अपने मन में डाला कि मुझको इस इंडस्ट्री में महान बनना है, वो महान बन गया। एक बच्चे ने अपने मन में डाला कि मुझको डॉक्टर बनना है, दोस्तों बच्चा डॉक्टर बन जाता है। एक बच्चे ने अपने मन में डाला मुझे इंजीनियर बनना है, वो अपने मन में डाला इंजीनियर बन जाता है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद आपको मन में ये डालना है कि मुझको भी एके पांडे बनना है, मुझको भी अजय कुशवाहा बनना है, मुझको भी सफी मोहम्मद बनना है, मुझको भी पालवी बसनायक बनना है, मुझको भी मनोज जावा बनना है, मुझको भी पलाश दत्ता बनना है। ये आपको अपने मन में डालना पड़ेगा, मैं नहीं डाल सकता। और इस पैनल पे जुड़ा जितने भी व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने मन में ये डाला कि मुझको एके पांडे बनना है, दुनिया की कोई ताकत उसको एके पांडे बनने से रोक नहीं सकती। अपने ही मन की वजह से, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सॉरी, अपने ही मन की वजह से दोस्तों इंसान हार के बैठ जाता है।
वो खुद ही बोलता है, समझता है कि मेरे से ये काम नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों। जितने भी लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, उसकी वजह वो खुद हैं। जितने लोग भी अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, आज मैं आपको बड़े विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनकी वजह वो खुद हैं। आज वो ठाने, क्योंकि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में कोई एजुकेशन मायने नहीं रखता है। इस बिजनेस में कोई उम्र मायने नहीं रखती। इस बिजनेस में आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं, कुछ मायने नहीं रखता। आप बूढ़े हैं, जवान हैं, कुछ मायने नहीं रखता। आप लड़की हैं, लड़का है, कुछ मायने नहीं रखता दोस्तों। एक चीज मायने रखता है कि आप कितनी शिद्दत से, कितने दिल से, कितने प्यार से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आज मेरी टीम में 18 साल से लेके 65-70 साल के बुजुर्ग लोग भी बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी ले चुके हैं। जिन जिन लोगों ने मन में ठान लिया कि हमें कामयाब होना है दोस्तों, उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो कामयाब होंगे। आज मेरी इस मीटिंग में मैंने भी ठाना था कि मेरे को एचडी जाना है। मैंने भी ठाना था कि मेरे को BMW लेना है। मैंने भी ठाना था कि अगर दुनिया का एक आदमी 1 करोड़ महीना कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं। ये मैंने ठाना था, और ऊपर वाले ने, पूरी कायनात ने मिल करके दोस्तों हमारा ये पूरा किया। उसी तरह आज आप सबको ये ठानना है कि इस बिजनेस में आपको जाना कहाँ है। आपको अपने मेंटर से भी आगे जाना है, आपको हमसे भी आगे जाना है, आपको इतिहास रचना है। ये कहाँ डालना? अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ठोक के डाल लो कि मुझको इस बिजनेस में कामयाब होना है। और दोस्तों आज मैं आपको बड़े विश्वास के साथ दिलाना बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा पैसा कमाना, इतना बड़ा पैसा कमाना बिना रुपया लगा के, धरती नहीं पूरे ब्रह्मांड में केवल एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टियान्स। टियान्स वो पारस पत्थर है दोस्तों। इसको अपने गले से लगाओ, दिल जान से प्यार करो, अपनी कंपनी समझो, और रात दिन इसको बढ़ाने में आप लग जाओ। जैसे जैसे आप टियान्स को बढ़ाओगे, उससे भी ज्यादा आप बढ़ते चले जाओगे। पूरी दुनिया देखती रहेगी आप कितने जल्दी कहां से कहां पहुंच गए। तो जो मेन चीज है, आज आपको इस मीटिंग के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल के जाना है कि मुझको इनके जैसा बनना है। और दोस्तों जितने लोग ये डाल के जाएंगे कि मुझको AK पांडे जैसा बनना है, मैं वो सारे रास्ते आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत जल्दी AK पांडे बन सकते हैं। दोस्तों जो काम मैंने 18 सालों में किया, 17 सालों में किया, हमारी टीम में 10 साल में अजय कुशवाहा जी डायरेक्टर बन गए। हमारी टीम में 4-4, 5-5 साल में, 3-3 साल में गोल्ड लाइन बन गए। अभी कामनी सिंह जी, विनय सिंह जी, सफी मोहम्मद जी, ये सारे लोग 4-4, 5-5, 7-7 साल में डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। क्यों? रास्ता बहुत इजी है। जो लोग गलतियां करते थे अभी नहीं कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त माहौल है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में माहौल है दोस्तों। आज इंडिया का माहौल नंबर 1 चल रहा है। आप लोग जलती हुई आग में एक कच्चे कोयले की तरह डाल दो अपने को, और 5-10 मिनट के बाद देखोगे वो कोयला भी गर्म होकर जलने लगता है। आप भी इस कंपनी के एक अचीवर बनेंगे, आप भी गोल्ड लाइन बनेंगे, आप भी डायरेक्टर बनेंगे। बहुत आसान है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं, हर गरीब आदमी जिसका पालन पोषण गरीबी और लाचारी में हुआ है, वो बड़ा सोचने से, बड़ा पाने से भी डरता है कि अगर मेरे को 1 करोड़ महीना मिलेगा मैं करूंगा क्या। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं 50 लाख भी मिलेगा सर कैसे खर्च होगा। तो बड़ा पाने से, बड़ा सोचने से और बड़ा करने से डरते हैं। वो नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? कि दोस्तों जिन जिन गरीबों ने इतिहास रचा है, हर अमीर व्यक्ति एक ना एक दिन गरीब था। और जिन जिन लोगों ने दोस्तों इतिहास रचा है, वो सभी एक दिन गरीब थे। लेकिन उन्होंने अपने मन में ठाना कि मुझको गरीबी से बाहर जाना है। और आज दोस्तों वो सब गरीबी तोड़ के, गरीबी की सारी रेखाएं तोड़ करके आज देखिए करोड़पति और अरबपति बन चुके हैं। इसी टियान्स में हमारी टीम में 50 सैकड़ों ऐसे लीडर हैं
जिन्होंने गरीबी से स्टार्ट किया था और आज गरीबी की सारी बेड़ियां तोड़ करके लाखों लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और अपनी टीम को कमवा रहे हैं। पूरी फैमिली पूरे परिवार के साथ देश विदेश जा रहे हैं और अपने साथ साथ लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो ये सेम अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। बस केवल जरूरत है तो एक चीज की आपको अपने मन में ठान के बैठा के जाना है कि मेरा जन्म केवल एचडी बनने के लिए है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑनरेरी डायरेक्टर नहीं बनता हूं। दोस्तों, यहीं से आपकी सफलता की शुरुआत होने वाली है कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में क्या डाल रहे हो। मैंने शुरू आज इसीलिए किया कि जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप कभी डाले नहीं हो, लेकिन आज आपको वो हिम्मत, वो बल, वो ताकत इस ध्यान के प्लेटफॉर्म से मिलने वाली है कि आप बड़े से बड़ा यहाँ पे सोच सकते हो, कर सकते हो और पा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर नेक्स्ट, यस। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन की शक्ति में इसको डालना है। ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है दोस्तों। इसमें जिन जिन लोगों ने जो जो चीजें डाल ली वो पड़ी रही और वो कामयाब हो गया। हमारे दिमाग में जो कुछ भी डालना है मजबूती से डालो। एक चीज का ध्यान रखना, कभी दो चीज मत डालना, क्योंकि जैसे ही दो चीज डालोगे कि मैं एजेंट भी बन जाऊं, टीएनसी भी कर लूं, मैं नौकरी भी कर लूं, टीएनसी भी कर लूं, मैं दुकान भी खोल लूं, टीएनसी भी कर लूं, नो। जैसे ही ड्यूल माइंड आप होते हैं आपकी कामयाबी खत्म हो जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं, नौकरी कर रहे हो आप तो ठीक है, नौकरी के साथ साथ जो आपकी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी ध्यान को रखो। आप आपकी प्राथमिकता क्या है। जैसे नौकरी कर रहे हो तो वहां पे प्राथमिकता, अगर किसी का बर्थडे है, आपकी प्रायोरिटी बर्थडे में जाना है, तो आप नौकरी में छुट्टी लगाते हैं और बर्थडे में जानते हैं। लेकिन वहीं पे एक सैनिक जिसकी प्रायोरिटी ड्यूटी है, वो अपने ही बच्चे के बर्थडे में नहीं जाता है, वो ड्यूटी को प्रायोरिटी देता है। उसी तरह से आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक और चीज डालनी है कि मेरी जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी ध्यान है। दोस्तों, लोग मेरी कामयाबी को देखते हैं, लेकिन मैंने जिंदगी में अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपनी धन दौलत, अपनी प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा ध्यान को प्रायोरिटी दी है। हमने जहां जो कमिटमेंट किया वहां मैं उस टाइम पे उस जगह पे पहुंचा। हमारी पहली प्राथमिकता दोस्तों ध्यान रही है। ये काम आपको करना है। टिप्स नंबर 1 है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो कि आज के बाद मेरी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी ध्यान है। ये आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना ही पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट सर। हम इन चीजों को डालते कैसे हैं इस पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा। थ्रू आउट लाइफ हमारा जो बचपन में पालन पोषण जैसे माहौल में पड़ा होता है, वैसा ही हमारे दिमाग में क्रिएशन हो जाता है। हम अगर गरीबी में पले हैं तो हम अमीर बनने से भी डरते हैं। हमने अगर कभी बढ़िया एक बैट बल्ला नहीं खरीदा है तो एक बैट बल्ला खरीदने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट लाइफ जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई है हमारे माइंड में कि बेटा तू ऐसा है, ऐसा रहे, ऐसी औकात रहे, पढ़ाई कर, नौकरी जा। यही दिमाग में मम्मी पापा ने बचपन में सिखाया है दोस्तों, वही प्रोग्राम हो जाता है, वही सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ए सॉफ्टवेयर। आप उसमें बड़ा डालो बड़ा पाओगे, छोटा डालो छोटा पाओगे। जो भी आप डालोगे, जो भी आप उसको कमांड दोगे, वो उसी दिशा में आपको लेके जाने लगेगा। तो आज आप सबको बता दूं कि अपने सब कॉन्शियस माइंड में हमेशा बड़ा डालो बड़ा डालो बड़ा डालो। गो एचडी, गो डायरेक्टर, गो एचडी, गो डायरेक्टर दिमाग में ये रखो और काम करते रहो, काम करते रहो कॉन्टिन्यूअस। जैसा हमारे सिस्टम में बताया जाता है, आपके सिस्टम में जो भी चीजें बताई जाती हैं उन सिस्टम को फॉलो करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, ये हम बता चुके हैं व्हाट यू आर टुडे डज नॉट मैटर। दोस्तों, आज आप किस हालात में हैं कुछ मायने नहीं रखता, व्हाट यू वांट टू बी मैटर। मैंने बोला था ना, दिमाग में ये नहीं डालना है कि आज आप किस हालत में हैं, ये दिमाग में नहीं डालना है। जहां जाना है वो दिमाग में डालना है
ये मैं कुछ एग्जांपल्स इसमें आपको दिखा रहा हूं। 1976 में जो एप्पल था, एक छोटे से वर्कशॉप से शुरू हुआ था, और 2018 में पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस इसका यूएस में है। आप कहाँ हैं ये माने नहीं रखता, लेकिन एप्पल ने दिमाग में डाला था कि मेरे को दुनिया का सबसे बेहतरीन मोबाइल बनाना है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट एक्वायर करनी है। इसी तरह जिन जिन लोगों ने अपने दिमाग में एक चीज डाला, एप्पल ने एप्पल को डेवलप किया, आज पूरे विश्व पे राज कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, एक नहीं मैं 10 एग्जांपल आपको दिखाता हूं। अमिताभ बच्चन को 20 लोगों ने रिएक्शन किया, अगर वो रिएक्शन से घबरा जाते तो आज अमिताभ बच्चन सदी के महानायक नहीं होते। आपके पास 50 एग्जाम्पल है, आप उनको देख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। ये लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी ने अपने दिमाग में डाला कि मुझको सुपर कार बनाना है, और दोस्तों वो सुपर कार बना के रख दिया उसने। एलजी एक कॉस्मेटिक से शुरू, उसने दिमाग में डाला कि मुझको इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा ब्रांड बनना है, वो ब्रांड बन गया। आज आप सबको व्हाट यू आर टुडे डज नॉट मैटर, व्हाट यू वांट टू बी मैटर। ये बहुत मायने रखता है कि आपके दिमाग में वो रहना चाहिए, आपके दिमाग के ट्रैफिक में कोई दूसरी चीज नहीं रहनी चाहिए, केवल एक चीज रहनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आपको कितना बड़ा अंपायर बनाना है, कितना बड़ा बिजनेस बनाना है, कैसे करना है, कितनी मीटिंग्स, कितनी ट्रेनिंग, 24 घंटा दिमाग में आपके वही होना चाहिए जहां आपको जाना है। नेक्स्ट सर, कुछ एग्जांपल्स थे, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी शुरुआत यहां से हुई है जी। मैंने एक बाइसिकल से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज मैं 1,40,00,000 की BMW ड्राइव कर रहा हूं। हम कहाँ थे वो माने नहीं रखता, मेरे दिमाग में पहले दिन था कि मैं BMW अचीव करूंगा और ड्राइव करूंगा। कुछ भी समय लगे घबराना नहीं, मिलेगा जरूर आपको। सेट ए गोल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। बस मैंने कहा ना, गरीब आदमी सोचने से डरता है। आज आप गोल सेट करो कि मेरे को AK पांडे बनना है, कुछ मत सेट करो, एक गोल सेट करो कि अगर AK पांडे साइकिल से चल के हेलीकॉप्टर सोच सकते हैं तो मैं भी बन जाऊंगा। मैं बार बार हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग में ही कहता हूं कि केवल आप मेरी कॉपी करो, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। इफ यू वांट टू बी एक्सपेंड योर लाइफ, यू विल बी हैव टू एक्सपेंड योर पैराडाइम। अगर दोस्तों आपको अपना जीवन बदलना है तो आपको अपना पैराडाइम बढ़ाना पड़ेगा। पैराडाइम वो बाउंड्री है जो हर इंसान के दिमाग में बस गई है, उसकी वजह से वो कुछ बड़ा सोचता ही नहीं है। नौकरी वाला, ना 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 मैं तो बड़ा मस्त हूँ। अरे मस्त क्या हो भाई, तेरे पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए नहीं है, तू 10-5 करोड़ के मकान में नहीं रह रहा है, करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी से नहीं चल रहा है, क्या है का मस्त है। लेकिन उसने दिमाग की बाउंड्री, अरे चलो वैगन आर ले लेंगे, ये कर लेंगे, ये किस्त पे घर ले लेंगे, काम चलता रहेगा। दोस्तों आज इस पैराडाइम को बढ़ा करके, आज इन सोच को बड़ी करके थैंक्स बोलूंगा मैं अपने गुरुओं का, जिनसे सीख करके, बुक्स को पढ़ करके हमने अपने दिमाग की बाउंड्री को बढ़ाया, और मैंने क्या क्या हासिल किया, क्या क्या अचीव किया, वो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं। और ये मेरा दिखाने का कोई मकसद नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी तीर मारी है। मेरा दिखाने का केवल इतना मकसद है कि आज हमारे पैनल पे लगभग 900 लोग हैं, 800 समथिंग है। ये 800 लोग आज ये ड्रीम लेके जाएंगे कि मेरे को भी ये करना ही करना है। केवल इतना मेरा दिखाने का मकसद होता है दोस्तों, क्योंकि आज की दुनिया में लोगों को विश्वास नहीं होता। हम बताएं कि हम 50 लाख कमाते हैं, कोई नहीं मानता। जब मैं हर हफ्ते अपना पे आउट डालता हूं तो पूरा इंडिया मानता है। हम बताएं कि हमें टीएमसी से 20 लाख रुपए रॉयल्टी मिलती है, कोई नहीं मानता। जब मैं दिखाता हूं कि ये रॉयल्टी आ रही है तो लोग बिलीव करते हैं। इसलिए मैं आप सभी को ये दिखाना चाहता हूं। आज आप लोग अपना ड्रीम बिल्ड करो कि हमें भी ये चाहिए। सो नेक्स्ट सर, सबसे पहले मैंने एक ड्रीम लिया कि मैं build India's one of the biggest network with team of 3 lakhs plus distributor। मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों ये मैंने सोचा था कि मैं 2 लाख की टीम बिल्ड करूंगा, सोचा था। अगर आप भी आज सोचोगे
तो 5 साल, 10 साल, 15 साल में आप भी ऐसे ही बन जाओगे। नहीं सोचोगे तो 15 साल बाद भी जहां हो वही रह जाओगे। फिर मैंने सोचा कि मैं 200 लोगों की कोर टीम बनाऊंगा। ऐसे कोर लीडर जो गांव गांव, घर घर, गली गली जा करके हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलेंगे और अपने को अचीवर बनाएंगे। दोस्तों, आज हमारे पास 225 लोगों की जबरदस्त कोर टीम है। इन कोर टीम के दम पे हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। अभी आप देखा आपने, पटना में 8,000 लोगों का हमने कन्वेंशन किया। कलकत्ता हम 4,000 लोगों को लेके गए। ये हम कर पाते हैं अपनी कोर टीम के दम पे। तो सबसे पहले मैं अपनी पूरी कोर टीम के लीडर्स को धन्यवाद दूंगा, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं, रोज के हमारे प्रोग्राम्स को सक्सेस करते हैं। आपको भी यही करना है, अपनी कोर टीम बनानी है। दिमाग में ठानना है कि मेरे को 2 लाख लोग का नेटवर्क बनाना है, 200 लोगों की कोर टीम बनानी है। आपके साथ भी यही होने लगेगा। और सोचने में क्या जाता, सोचने में दोस्त कोई पैसा नहीं लगता। आज आप सोचो कि हमें ये करना है, वो होने लगेगा। तो ये मेरी कोर टीम है। फिर मैंने सोचा मेरे को इंडिया का फास्टेस्ट डायरेक्टर बनना है। और दोस्तों, जिस डेट में मैं बना था तब तक मैं इंडिया का फास्टेस्ट डायरेक्टर था। और आज जो भी डायरेक्टर हैं आप बनेंगे मेरे से कम टाइम में, वो 100% ट्रिपल एस के लीडर ही बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं, क्योंकि उनको सही रास्ता मिल रहा है, उनको सही वे मिल रहा है, सही तरीका मिल रहा है। मैं बता नहीं सकता हूँ कितने गोल्ड लाइन, कितने डायरेक्टर बनेंगे। उसके बाद दोस्तों, लग्जरी विला फंड अचीव किया मैंने। ये ये भी मेरा एक सपना था कि मैं लग्जरी विला फंड अचीव करूं, और ये मैं चाइना में मैंने इसको अचीव किया था। थैंक्स मैं बोलूंगा टियान्स इंडिया मैनेजमेंट को। उसके बाद ये स्पेशल एलीट अवार्ड, ये विला फंड में हमको ये अवार्ड मिला। नेक्स्ट, अर्निंग 7 डिजिट वीकली रेगुलर इनकम। ये दोस्तों बहुत सेंसिटिव मामला है, लेकिन मैं सबको दिखाता हूँ कि आप सबके सपने बने। अभी मेरी जो रॉयल्टी है आप देख सकते हैं, 1 क्वार्टर की रॉयल्टी, 1 वीक के पे आउट, सब इस स्लाइड में है। मैं जितेंद्र जी से चाहूंगा एक एक करके 2-3 स्लाइड में है वो दिखा दें। आप स्क्रीनशॉट लो, अपनी डीपी लगाओ, अपने सपने बनाओ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये रॉयल्टी है, ये वीकली इनकम है। नेक्स्ट, ये हमारे तमाम वीकली पे आउट्स हैं डॉलर्स में। आप 85 का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, पूरी टीम को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, मैं एक नहीं 100 से भी ज्यादा स्क्रीनशॉट आपको दे सकता हूं, जिसमें कि मेरी रेगुलर वीकली इनकम इस तरह से टियान्स के पावर की वजह से, टियान्स की फिलॉसफी की वजह से दोस्तों आज आ रही है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये बिजनेस, ये पे आउट, ये रॉयल्टी हमारी टीम में बहुत से लोग कमा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग अक्रॉस द ग्लोब विथ टियान्स। पिछले 18 सालों में दोस्तों लगभग 60 बार विदेश यात्रा हो चुकी है, और जिसमें पूरा यूरोप है, फ्रांस, पेरिस, जर्मन, हम लोग गए, इटली गए, लंदन गए, चाइना गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, बांग्लादेश, तक पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड दोस्तों घूमा, पूरा इंडिया घूमा। ये मैंने मन में, कहते हैं ना कि कैसे आदमी सोच लेता है। मैंने सोचा, कलकत्ता कन्वेंशन था, मैंने अपने मन में सोचा, हमारी कोर टीम ने सोचा कि रेल बुक करेंगे। दोस्तों पूरी रेल बुक किया। एक डायरेक्ट सेलिंग के हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम था कि किसी एक लीडर ने ट्रेन बुक की हो, और जिसमें 2,500 लोग पूरे पूरे हमारी टीम के ट्रिपल एस के लीडर्स गए थे। बहुत से लोग इस पैनल पे जुड़े हैं जो इस ट्रेन में गए होंगे और इसमें यात्रा भी किए होंगे। तो ये केवल सोचने की वजह से हो सकता है। अभी दोस्तों एक बार फिर मैं अपनी पूरी कोर टीम को थैंक्स बोलूंगा। अभी हमने टियान्स का महाकुंभ पटना में किया था दोस्तों, जिसमें लगभग 8,000 लोग, पूरी इंडिया से 8,000 लोग पहुंचे थे। और स्पेशली थैंक्स टू माय बिहार एंड ईस्टर्न यूपी टीम,
केवल 2 स्टेट के लोगों ने, यूपी और बिहार के लोगों ने दोस्तों 8,000 लोग वहां भर दिया था। पैर रखने की जगह नहीं थी, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। मैं बहुत बहुत आभारी हूं अपनी पूरी कोर टीम का, जिन सभी के प्रयास की वजह से हम इतना बड़े से बड़ा काम कर पाते हैं दोस्तों। रैपिडली ग्रोइंग बिजनेस, आज आप सभी को ये दिखाने का मेरा मकसद क्या होता है दोस्तों। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था ना, तो महीने में अगर हमारी 900 रुपए की सेल होती थी, एक डिब्बी कैल्शियम बिकता था, तो हम बड़े खुश हो जाते थे। अभी ऑटोमेटिकली 10 करोड़ का बिजनेस हर महीने होता है, और इसके लिए हम लोग को कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं। पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों सब लोग अपनी अपनी जरूरत के प्रोडक्ट ले रहे हैं, और अपने आप ऑटोमेटिकली ये 10 करोड़ पूरा हो जाता है दोस्तों। तो इतना जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जबरदस्त प्रोडक्ट, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, कि अपने से कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो करती है टियांसी मेरा नाम हो रहा है दोस्तों। अब मैं अपनी सक्सेस स्टार्ट करता हूं, मैं कहां से कहां था, इन चीजों को अचीव किया। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास चलने के लिए साइकिल, किराए का मकान, ऊपर 19 लाख का कर्जा, कोई ढंग के कपड़े नहीं, कोई ढंग की पर्सनालिटी नहीं, और बिल्कुल बिलो लेवल पे लाइफ चल रही थी। और ये लाइफ दोस्तों 22 साल वर्क करने के बाद भी चल रही थी। 22 साल लगातार वर्क करने के बाद भी यही लाइफ थी। और मैं आपको बता दूं, जैसे बिजनेस में एंट्री मारी, 8-9 महीने काम किया, 1 साल काम किया, तो इंस्टॉलमेंट पे मैंने सोच बढ़ी, मैंने इंस्टॉलमेंट पे ये बाइक खरीदी। बाइक खरीदी तो काम में और तेजी आई। ये बाइक मैंने दोस्तों 2008 में परचेज कर ली थी, और 2008 के बाद काम को थोड़ा और तेज किया, और तेज किया। जब मैं 7 स्टार था तो बाइक खरीदी, और मैंने ठाना है कि मैं अपनी हर रैंक पे एक गाड़ी बदलूंगा। जब मैं 7 था तो बाइक पे था, जब मैं 8 हुआ तो अपने घर की पहली स्विफ्ट डिजायर लग्जरी कार लिया। जब मैं सिल्वर लाइन बना तो मेरी नेक्स्ट कार, आप देख सकते हैं स्लाइड में, नेक्स्ट कार है हमारी इनोवा। जब मैं कंपनी का BMW अवार्ड अचीवर बना, तो ये मेरी नेक्स्ट कार है सिल्वर लाइन रैंक पे इनोवा। उसके बाद जब मैं गोल्ड लाइन बना दोस्तों, तो फिर मेरी नेक्स्ट कार आई फॉर्च्यूनर। और उसके बाद जब मैं स्टार गोल्ड लाइन बना, तो फिर मेरी नेक्स्ट कार आई, वो आई वॉक्सवैगन ऑडी, वॉक्सवैगन जेटा ऑटोमेटिक परचेज की। मैं चाहूंगा यस, ये मेरी स्टार गोल्ड लाइन पे हमने जश्न मनाते हैं और एक नई कार लाते हैं। और लास्ट ईयर दोस्तों 2024 में मैं डायरेक्टर बना। तो जब मैं डायरेक्टर बना तो ये मेरी ड्रीम कार थी, 5 सीरीज IX, BMW की IX, 1,40,40,00,000 की कार दोस्तों, जो मैं ड्राइव कर रहा हूं। और आप सभी को बता दूं, ये पीछे जितनी भी कारें आपने देखी हैं, वो सारी कारें मेरे पास हैं। मैंने एक भी कार को बेचा नहीं है। जो व्यक्ति जीवन भर साइकिल से चलता था, वो व्यक्ति दोस्तों आज 6 लाख रुपए केवल गाड़ियों के इंश्योरेंस का पेमेंट करता है। आज हम 6 लाख रुपए गाड़ियों के इंश्योरेंस की पेमेंट करते हैं दोस्तों। तो ये दिया है टियांस बिजनेस ने, टियांस लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने। और सब कुछ अगर हम पा सकते हैं दोस्त, आप भी पा सकते हैं। और इस सिलसिला यहीं खत्म नहीं है। नेक्स्ट मैं चाहूंगा, ये हमने जब कार ली थी तो कुछ फिक्स हैं, हम अपनी टीम को लेके गए थे, इसलिए कि इनके भी ड्रीम बने। और नेक्स्ट जो मेरा डेस्टिनेशन है दोस्तों, मैं ऑनरेरी डायरेक्टर जा रहा हूं। और जैसे ही मैं ऑनरेरी डायरेक्टर बनूंगा, ये येलो कलर का हेलीकॉप्टर आप देख लो, इसमें टियांस लिखा हुआ है। दुनिया की कोई ताकत हमें लेने से रोक नहीं सकती। मैं हर मंच पे, हर जगह इस बात को बताता हूँ, ये मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन अब ये है। जैसे जैसे टियांस में दोस्तों टाइम बीतता गया, सपने बढ़ते गए, सपने बढ़ते गए, सपने बढ़ते गए। और अभी सपने इतने बड़े हो चुके हैं जिसकी कोई सोच नहीं है। लोगों के सपने बनाने की क्षमता आ गई है। तमाम हजारों लाखों लोगों को हमने ड्रीम बिल्ड कराया है दोस्तों। आज वो सभी लोग अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं चाहूंगा, ये मेरा नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है हमारा अपना विला, जो कम से कम 2 एकड़ जमीन में होगा।
ऐसा विला हमें बनाना है। ये हमारा नेक्स्ट ड्रीम है। नेक्स्ट सर। उसके बाद दोस्तों तमाम अचीवमेंट्स लाइफ में लिए आदमी, ये हमारी नेशनल लेवल की मैं ट्रेनिंग करता हूँ ऑल ओवर इंडिया। हम 5 स्टार होटल्स में ट्रेनिंग करते हैं। अभी आने वाली 15-16 जून को हम फिर से रमाडा में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं अपनी टीम की। हमेशा 5 स्टार में मैं ट्रेनिंग करता हूँ। इससे लोगों के ड्रीम बनते हैं, लोग सीखते हैं, लोग वहां पे अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। तो आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, जो भी लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं। ये ओपन टू ऑल रहती है, आ सकते हैं रमाडा में, इसकी बुकिंग करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा कानपुर का 400 गज का भी बहुत ही आलीशान मकान हमने बनाया है, फुल लग्जरी, फुल एमिनिटीज के साथ में। ये हमारी लवली फैमिली है, हमारी वाइफ है, हमारा बेटा, हमारी बेटी, और ये हमारा घर, हमारी गाड़ियां, ये सब कुछ टियांस ने पूरी लाइफ, जैसे कहते हैं ना कि एक पन्ना पलट दो पूरी लाइफ बदल जाती है। आज दोस्तों टियांस ने वो लाइफ मेरी बनाई। ये इंडिया नहीं, वर्ल्ड की बिगेस्ट फ्रेंचाइजी हमने बनाया है। लखनऊ के अंदर 3200 स्क्वायर फीट का 4 फ्लोर का ऑफिस है। ये केवल अभी मैं आपको, हम अपना रिसेप्शन काउंटर दिखा पा रहे हैं जहां से प्रोडक्ट डिलीवरी होती है। और ये ऑफिस हमारा, नीचे हमारा ट्रेनिंग हॉल है। फिर इसी ऑफिस में भी एक छोटा ट्रेनिंग हॉल है। मेरा एक अपना स्वीट रूम है इसमें, जिसमें मैं आता हूँ तो रुकता हूँ। और ऊपर लीडर्स के लिए हमने 8 लग्जरी रूम बनाए हैं अटैच फ्लैट बाथ के साथ में। और इस बिल्डिंग की छत पे स्विमिंग पूल बना रहे हैं। ये सोच दे पाई है टियांस ने। कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए हम इस बिल्डिंग में लगा चुके हैं दोस्तों। और ये 100%, सबसे बड़ी सोचने की बात है कि अगर मैं इसको रेंट आउट करता हूं तो इसका 3-4-5 लाख रुपए किराया मिलेगा। बट ये बिल्डिंग पूरी तरह से टियांस के लिए डेडिकेटेड है, टियांस लीडर्स के लिए डेडिकेटेड है। और टियांस का जो भी व्यक्ति आता है, रुकता है, स्टे करता है, हर व्यवस्था यहाँ हमने दे रखा है। पूरी लाइफ चेंज हुई दोस्तों। आज किंग लाइफ जी रहा हूँ टियांस की वजह से, टियांस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से। ये लास्ट ईयर अभी हम लोग जब चाइना गए थे तो एक बार एक प्रोग्राम में 4-4 बार मंच पे जाने का मौका मिलने वाले दोस्तों, हम वर्ल्ड के अकेले लीडर थे जिसको 4 बार स्टेज पे जाने का मौका मिला, एक प्रोग्राम में 4 बार। ये बहुत ही बड़ी चीज थी मेरी लाइफ की। और ये लकीली एक ही प्रोग्राम में सारे अचीवमेंट हमको मिले हैं। इसके लिए मैं ध्यान को थैंक्स बोलूंगा। अपने प्रेसिडेंट, अपने चेयरमैन ली जिनियान सर को थैंक्स बोलूंगा कि जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि कोई भी गरीब आदमी यहाँ पे बादशाह बन सकता है, राजा बन सकता है। और अपनी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंस फ्रीडम, हर चीज के साथ अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, ये चाइना का विला है। जब मैं गया था चाइना तो प्रेसिडेंट ने हमें विला दिया दोस्तों। टियांस ने हमें, टियांस गिव मी फाइन टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड गुड हेल्थ। व्हाट एल्स डू वी नीड इन लाइफ। एक किसी भी कामयाब इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए। आज दोस्तों चाहतों की जिंदगी जी रहा हूँ। मन मुताबिक इफरात खर्च से भी ज्यादा पैसे आ रहे हैं हर महीने। हमें ठिकाना लगाना पड़ता है कि इस महीने कितने रुपए कहाँ कहाँ ठिकाने लगाने हैं, कितने बिल्डिंग में डालना है, कितने म्यूचुअल फंड में डालना है, कितने जमा करने हैं। केवल ये प्लानिंग होती है दोस्तों। नेक्स्ट, इफ आई कैन अचीव इट यू टू कैन, यू जस्ट नीड टू फॉलो सिस्टम। दोस्तों तमाम चीजें हैं, बहुत से लीडर आज इसमें जुड़े हुए हैं। कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। जो चीजें लाइफ में बहुत से लीडरों को ये पता है, ये हम अपने एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट आज इंडिया के सभी लीडर्स को मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो लोग भी इस पैनल पे किसी भी ग्रुप से जुड़े हैं, ध्यान से जुड़े हैं, सभी लोग आपको ये बताते सिखाते हैं कि हमें क्या क्या करना है इस बिजनेस में।
लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं 95% लोग इसलिए इस बिजनेस में फेल होते हैं कि उनको ये नहीं पता है कि हमें क्या नहीं करना है। आज मैं आप सभी लोगों को वो टिप्स देने जा रहा हूं कि आपको इस बिजनेस में क्या क्या नहीं करना है। करने वाले तो सब लोग आपको बताएंगे, लेकिन ना करने वाली चीजें मैं बता रहा हूं। और दोस्तों इस चीज को बहुत ध्यान से नोट कर लेना कि इन कमियों की वजह से लाखों लाख लीडरशिप खत्म हो गई है, हजारों लाखों लोग बिजनेस से आउट हो गए हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता था कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जो कॉर्डिनल रूल, इसको बिजनेस लैंग्वेज में हमने लिखा है कॉर्डिनल रूल। कॉर्डिनल बोलते हैं हार्ट को, दिल को। इन नियम को आपको दिल से फॉलो करना पड़ेगा, दिल से मानना पड़ेगा, दिल में बैठाना पड़ेगा इसको, तभी जाके ये हो पाता है। तो जो इसका पहला रूल है, डोंट डिस्कस नेगेटिव थिंग विद योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी कोई निगेटिव चीजें ना तो अपनी डाउन लाइन से आपको बात करनी है, ना अपने क्रॉस लाइन से बात करनी है। 90% लोगों को दोस्तों कॉर्डिनल रूल पता ना होने की वजह से वो डाउन लाइन से निगेटिव टॉक करते हैं, और उनको यही नहीं पता कि मैं अपनी ही जड़ खोद रहा हूँ, अपनी ही डाउन लाइन को निगेटिव कर रहा हूँ। कभी ये इस बिजनेस में नहीं करना है। दुनिया के तमाम महागुरुओं ने स्पेशली हमारे गुरु ने ये बताया था कि मिस्टर पांडे, क्या करना है ये पता है या नहीं है, लेकिन क्या नहीं करना है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये पहला कार्डिनल रूल है कि कोई भी निगेटिव टॉक, कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है, ऑफर नहीं मिल रहा है, प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये कोई भी नेगेटिव टॉक ना तो अपनी डाउनलाइन से करनी है, ना तो अपलाइन से करनी है। अगर आपके मन में कोई दुर्विचार है तो उसको लेकर के आप अपनी अपलाइन के साथ बैठो। चाहे जितना मर्जी नेगेटिव टॉक करनी है अपनी अपलाइन से करो, अपलाइन से पूछो, उनको क्वेश्चन डालो, सर ये प्रॉब्लम है कैसे ठीक हो, लेकिन अपनी डाउन लाइन से इसको लिख लो कि डोंट डिस्कस नेगेटिव थिंग विद योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। बहुत से लोग गलती करते हैं, सोचते हैं यार मैं क्रॉस लाइन को निगेटिव कर देता हूँ। बड़े बड़े लीडर ये गलतियां करते हैं, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, लेकिन कभी मत करना। क्रॉस लाइन को भी उत्साहित करो। ये आपका अपना बिजनेस है, अपनी कंपनी है, कोई काम करेगा रॉयल्टी आपको आनी है, कोई काम करेगा पैसा आपको आना है, तो इसलिए कभी भी क्रॉस लाइन को निगेटिव मत करना। ये कॉर्डिनल रूल में लिखा है, दिल में बैठा लो। रूल नंबर 2, नेक्स्ट, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कसिंग इट विद योर अपलाइन। इस बिजनेस में कुछ भी नया करना है, पहली बात तो मैं बार बार दो चीज बताता हूं कि अपना अपलाइन या अपना गुरु या अपना मेंटर एक इस बिजनेस में बनाओ। उस पे आंख बंद करके बिलीव करो, आंख बंद करके। अगर वो आपको डूबो भी दे तो भी डूब जाओ, कोई टेंशन नहीं है। कभी भी अपने अपलाइन पे अविश्वास मत करना, क्योंकि दोस्तों माता पिता के बाद दुनिया में आपका इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में अपलाइन ही वो शख्स है जो आपकी कामयाबी के लिए पैसे खर्चा करता है, आपकी कामयाबी के लिए गाड़ी खींचता है, आपकी कामयाबी के लिए पूरी ताकत लगा देता है कि काश मेरा ये बंदा कामयाब होगा तो इसकी कामयाबी से मैं भी कामयाब होऊंगा। इसलिए इस बिजनेस के कॉर्डिनल रूल में लिखा है कि कुछ भी नया करना है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करना, अपने अपलाइन से पूछना। अपने अपलाइन से पूछना, सर मैं ये करने जा रहा हूँ। कई चीजें हो सकती हैं, जैसे बहुत से लोग हैं सप्लीमेंट की डिब्बी खोल खोल के सप्लीमेंट दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि डिब्बी से बाहर आने के बाद उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, और वो दे रहे हैं। लेकिन अपलाइन से पूछे कि सर ये खोलें कि ना खोलें, तो अपलाइन को तो एक्सपीरियंस है, उसको नहीं पता होगा, वो अपने अपलाइन से पूछ के लेकिन उसको बताएगा कि ना बेटा इसको खोलना नहीं। सेकेंड थिंग, तमाम कोई जैसे प्लेसमेंट को लेके है, कोई लीडर आप ज्वाइन करा रहे हैं, अपलाइन से डिस्कस करो,
सर मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको कहाँ पे लगाना चाहिए, मेरी 1 लाइन चल रही है, 2 लाइन चल रही, मैंने न्यू प्रोस्पेक्टिंग की है, इसको कहाँ लगाऊं। तो अपलाइन को पता है कहाँ लगाने से इसका अचीवमेंट जल्दी होगा। आप अपलाइन से पूछो, अपलाइन जहां बताए वहां आप उसकी ज्वाइनिंग डालो। कुछ भी बिना अपलाइन के पूछे इस बिजनेस में नहीं करना है। अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, बिल्कुल मत चलाइए। जैसा आपका सीनियर, आपका अपलाइन सजेस्ट करे, उस दिमाग से आपको करना है। नेक्स्ट, डोंट क्रिटिसाइज योर अपलाइन डाउनलाइन ऑफ द कंपनी। ये दोस्तों बहुत बड़ा फॉर्मूला आपको दे के जा रहा हूं। कभी भी अपने अपलाइन की बुराई मत करो, कोई कंप्लेन मत करो। जितनी उसकी ताकत है, जितनी उसकी श्रद्धा है, जितनी उसमें दम है, वो आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। किसी के अपलाइन लेडीज हैं, किसी के अपलाइन फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, किसी के अपलाइन डेमो नहीं कर पा रहे हैं, किसी के अपलाइन कम उम्र के हैं, किसी के बूढ़े हैं। कोई क्रिटिसाइज नहीं करना है दोस्तों। डोंट क्रिटिसाइज योर अपलाइन डाउनलाइन और द कंपनी। कभी भी टियान्स को क्रिटिसाइज मत करना जीवन में। अगर हमारे कंपनी ऐसी है, इससे बढ़िया वो है, उससे बढ़िया वो है, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा दोस्तों, आप फिनिश हो जाएंगे। मैंने सैकड़ों लीडर ऐसे देखे हैं इस बिजनेस में, जिनके मन में कचड़ा आया, उन्होंने इधर उधर किया, और एक अच्छी कामयाबी लेने के बाद भी आज वो इस बिजनेस में नहीं है, केवल इसलिए कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया कंपनी को। इससे अच्छा तो वो है सर, उससे अच्छा तो ये है। अरे भिखारी से राजा तेरे को टियान्स ने बनाई, अभी राजा से महाराजा भी टियान्स बनाएगी। तुम महाराजा कहीं और जाके नहीं बन सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, ये तारीफ का बिजनेस है। इस लाइन का आंसर मैं आपको बताता हूं। ये केवल तारीफ का व्यापार है। अपलाइन की तारीफ, डाउनलाइन की तारीफ, कंपनी की तारीफ, प्रोडक्ट की तारीफ, मैनेजमेंट की तारीफ, इटियान्स इंडिया की तारीफ, तारीफ 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 करते रहो और पैसा बनाते रहो, पैसा बनाते रहो। ये तारीफ का व्यापार है, ना कि क्रिटिसाइज का व्यापार है। दिल में आज ठोक के रखो कि आज के बाद मैं कभी भी अपने अपलाइन की कंप्लेन नहीं करूंगा, अपनी डाउनलाइन की क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। काम नहीं करता, जाता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे नहीं लगा रहा है, वो नहीं कर रहा है। डोंट क्रिटिसाइज। बहुत नॉर्मल वे में सबको रखिए। किसी के ऊपर कोई बोझा ना बनो, ना बनाओ। बहुत आसान बिजनेस है, बहुत बड़ी दुनिया दोस्तों आप खड़ी कर सकते हो। डोंट क्रिटिसाइज योर अपलाइन डाउनलाइन और द कंपनी। ये फॉर्मूला नोट करके लिख लो अपने जेब में। इससे बड़ा दोस्त कोई फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, डोंट मेस विद एनीवन्स ईगो, स्पाउस, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल व्यूज एंड मनी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये हर कामयाब लीडर को ये पता होना चाहिए। कभी भी इन पचड़ों में आपको नहीं पड़ना है। ईगो, जैसे कहीं आप या आपकी टीम गई है प्रोस्पेक्टिंग करने, तो आपको ईगो नहीं दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं 8 स्टार हूं, मैं ब्रॉन्ज लायन हूं, मैं डायरेक्टर हूं। नो, आप अपने ईगो को जीरो करो। क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी जेब में एक चीज रुकेगी, या तो ईगो, या तो पैसा, या तो ईगो, या तो कामयाबी। तो आपने क्या लेना है? तो बड़ा पैसा कामयाबी नहीं लेंगे। नोट कर लो। तो ईगो नहीं रखना है। स्पाउस, किसी के भी घर में आप जा रहे हैं, तो वहां पे कोई लेडीज है, कोई बच्ची है, महिला है, उनको आपको बहुत ही रिस्पेक्टिव निगाह से देखना है। अपनी बहन समझना है, अपनी माँ समझना है, अपनी फैमिली समझना है दोस्तों। क्यों? मैं आज आप सबको बताऊंगा कि जितनी भी महिलाएं होती हैं, चाहे हमारे घर की हो या आपके घर की हैं, आप किस निगाह से उनके घर में देखते हो, वो निगाह को वो रीड कर लेती हैं। बहुत सेंसिटिव होती हैं। निगाहों से ही वो समझ जाएंगी कि ये मेरे लिए क्या सोच रहा है,
इसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, हमें इसके क्या करना है। अगर आपकी निगाहें गलत हुई तो उस सीधे बोलेगा इस आदमी को भगाओ, बदतमीज आदमी, बिजनेस नहीं करने योग्य। तो आपको बहुत हम्बल, पोलाइट और फैमिलियर बन के रहना है इस बिजनेस में। केवल 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 सबको अपनी सिस्टर, अपनी मदर, अपनी फैमिली मान के इस बिजनेस को बिल्ड करना है। रिलीजन, कहीं भी धर्म की बात नहीं करनी, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये है, हम हिंदुओं का फेवर करेंगे, मुसलमानों का फेवर करेंगे, या हम क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का फेवर कर। नो दोस्तों, हमारे जो चेयरमैन है उन्होंने क्या नारा दिया है, वन वर्ड वन फैमिली। हमारा टियांस का पूरा परिवार टियांस का है, मेरी पूरी टीम नीतीश पांडे का परिवार है। ये आपको बनाना है कि मेरी पूरी टीम मेरा परिवार है। और उसके बाद कास्ट, कभी भी किसी को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का है, उसको हर्ट नहीं करना है, बोलना नहीं है। पॉलिटिकल व्यूज, बहुत से लोग दोस्तों ये कांग्रेसी है, ये बीएसपी का है, ये भाजपा का है, ये सपा का है, कुछ नहीं करना है। कोई किसी भी पॉलिटिकल चर्चाओं में ना पड़ना है। अगर पॉलिटिकल चर्चा चल रही है, आप वहां पे गए हैं प्रोस्पेक्टिंग करने, उनसे टाइम लो, सर 10 मिनट का टाइम दीजिए, फिर आप लोग बात करिएगा, मैं आपको कुछ अच्छी चीजें दिखाने आया हूँ। इन लोगों को भी दिखाता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। उनकी पॉलिटिकल बातों को खत्म करके अपने बिजनेस की बात कर लो, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। पॉलिटिकल व्यूज और मनी मैटर, पैसे के लेन देन में बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहना है दोस्तों। कभी भी ये सारी चीजें आपके बिजनेस को खराब करती हैं, इसीलिए इसको कार्डिनल रूल बनाया गया है। ये तो लोगों को पता है कि क्या क्या करना है। अब कहीं गए, पॉलिटिकल बातें चल रही, अपना बिजनेस छोड़ के उनके संग, भैया मैं भी तो कांग्रेसी हूँ, मैं भाजपा का हूँ, मैं सपा का हूँ, उन लोग इसमें लग जाते हैं। इसमें नहीं पड़ना है। नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मूला जो है दोस्तों, टियांस में कामयाब होना, ये कार्डिनल रूल है, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ये फॉर्मूला नंबर 1 नोट कर लो आप, कि हमें कभी भी टियांस बिजनेस को क्विट नहीं करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये टियांस की जब तक लास्ट पिन अचीव नहीं करूंगा, मैं क्विट नहीं करूंगा। दोस्तों एक एग्जांपल, अगर मैं 2 साल करके क्विट कर गया होता तो क्या आज मैं इस लाइफ को जी पाता? नो। अगर मैं 5 साल करके क्विट कर गया होता तो क्या मैं इस लाइफ को जी पाता? नो। आगे हमारी प्लानिंग है 1 करोड़ के बिजनेस की, 1 करोड़ के पे आउट की। अगर मैं आज क्विट करता हूं तो क्या मैं वो 1 करोड़ का पे आउट ले पाऊंगा? नो। इसलिए ठान लो, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। जिंदगी में कभी भी हमें मैदान छोड़ के नहीं भागना है। तो दोस्तों ये 5 कार्डिनल रूल हैं जो आपको नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है इसके बिजनेस में। खुद से वादा, पक्का इरादा, हौसला बांधा, मेहनत ज्यादा, मुश्किलें भी झुकेंगी आगे, जो जुनून आपने दिल में साधा। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए दोस्तों हार्ड वर्क, ड्रीम बिग, केवल आपको एक अच्छी मेहनत करनी है और एक बड़े सपने रखना है। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट पीपीटी सर। दोस्तों लोग कहते हैं लोग नहीं मिलेंगे, मैंने एक स्लाइड ये बनाई थी कि अगर उसामा बिन लादेन को जान देने वाले लोग मिल सकते हैं तो क्या आपको अच्छा जीवन जीने वाले लोग नहीं मिल सकते? वो ढूंढता है उस शिद्दत से, लोग जान देने के लिए भी उसको मिल जाते हैं। कोई उसका रिश्तेदार नहीं है, कोई उसका जानने वाला नहीं है, कोई उसका पहचान का नहीं है। बस आपको अपना फोकस करना है। अगर आपका फोकस सही रहा, दुनिया के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिन लोगों ने फोकस किया और बड़ा अचीवमेंट किया। तो इंसान फेल केवल इसलिए होता है वो अपना फोकस नहीं कर पाता है, उसका फोकस मल्टीपल जगहों पे होता है। और जबकि हर कामयाब व्यक्ति का, अगर कोई क्रिकेटर महान बना है, क्रिकेट सबने खेला है, लेकिन विराट कोहली महान इसलिए बना है कि उसने फोकस किया, उसने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मिल्खा सिंह एक रेसर बने, उन्होंने फोकस
या प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो जो भी व्यक्ति जिस दिशा जिस क्षेत्र में फोकस करता है उस क्षेत्र की कामयाबी करता है। तो मैं ऊपर वाले से यही कहता हूं कि आपका फोकस बने, आप कंसंट्रेट हो, काम को सीखें और आगे बढ़ें। तो वो थैंक यू सो मच। जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सर। अगर आप लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो अपना तरीका बदलें, इरादा नहीं। इस जगह पे सारे लोग सक्सेस हैं, अपना काम करने के तरीके को चेंज करें एंड यू विल बी 100% सक्सेस। तो नेक्स्ट, आप जो जो करेंगे वही वही आपकी टीम करेगी। कभी भी आपने वही करना है जो आपकी टीम करती है। नेक्स्ट भाई सब दो। दोस्तों एक चीज, ये मेरा स्लोगन है, सफलता कभी भी किसी को ना खरीदी जाती है ना गिफ्ट में मिलती है, इस पे किराए पे मिलती है। और एक सफल व्यक्ति को इसका किराया हर दिन चुकाना पड़ता है। जिन जिन लीडरों ने इसको किराए के रूप में चुकाया है, सफलता के लिए काम किया है, वो आज दोस्तों सक्सेस हुआ है। सो नेक्स्ट, you are responsible for your life. If you are born poor, it's not your mistake. But if you are poor, it's your mistake. Decide to change your life today. Next. Loser quit when they fail. Winner fail until they success. जब तक जीतो नहीं तब तक लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो. Let's roll together to make Tians India #1. Thank you so much, leaders. Thank you. और थैंक यू जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट स्लाइड सभी लोग अपने से बोलेंगे ये। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम ए कॉन्फिडेंट, आई एम ए विनर। आप अपने को अपडेट करते रहो। आई विल टेक एक्शन टुडे, नॉट टुमारो। आई एम द बेस्ट, माई कंपनी इज द बेस्ट। नेक्स्ट, my company is the best, my products are the best, my team is the best, I am a hardcore leader and I am a HD। दोस्तों खुद से वादा खुद से करना है। मैं लास्ट में आप सभी को इतना बताना चाहता हूँ और विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता तो बहुत से लोग, आप जितने भी टियान्स में सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हैं, ये सारे हमारे रिश्तेदार होते हैं। लेकिन जिन जिन लोगों ने चाहा वो अचीव किए, सक्सेस हुए। तो हमारी आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेष है, शुभकामनाएं हैं। आप भी सीखें, लगें, और ये वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन काम है जो बिना पैसा लगा के भी बहुत बड़ा पैसा आप बना सकते। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द पैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपने